वीडियो को फुल वॉच करना है आपने एंड लास्ट में इसका फुल रिव्यू भी देखना है, फाइनल लुक भी देखना है। यकीन करें इस तरह की कटिंग जो है वो यूट्यूब पर पहली बार आ रही है। ये जो है ना आपने रेडी करना है अपनी बेटियों के लिए, ईद के लिए बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में है। और बिकने वाली बात जो है ना, इस फ्रॉक की कटिंग में आपने कटिंग मिस कर दी ना, फिर आप ये जो फ्रॉक नहीं बना पाएंगे। इसमें सारा जो है वो खेल कटिंग का है। आपने कटिंग अच्छे से समझ ली और कटिंग अच्छे से कर ली ना, तो ये फ्रॉक आपने बना ली है। वो सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, फ्रंट को जो है वो हमें एक पैर का प्लेट देना है, एक पैर का। अब जो मैंने इसकी सेंटर वाली कटिंग निकाली थी ना, जो मैंने आपको बोला था, वो मैंने सीक्वेंस लगाए हैं। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें ब्यूटीफुल सा फ्रॉक जो है वो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट सा है ये। यकीन करें इस तरह की कटिंग जो है वो यूट्यूब पर पहली बार आ रही है, इस तरह के आइडियाज़ और फ्रॉक की कटिंग की तरह। तो यहाँ पर 4 फोल्ड जो है वो मैंने फ्रॉक जो है वो रख दिया है अच्छी तरह से 4 फोल्ड करके हुए। इसको जो इसकी लेंथ है वो 36 इंच मैंने ली है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए जो है वो पेपर पर लिख रही हूँ। यहाँ से देखें, ये जो है वो फैब्रिक है, 4 फोल्ड फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ है वो 36 इंचज़ है, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि इसकी विड्थ हमने कितनी रखी है। तो यहाँ से देखें, विड्थ मैंने इसकी 18 इंचज़ ली है। 4 फोल्ड फैब्रिक है ये, जिस तरह से हम डबल करके इस शर्ट को कटिंग करते हैं। तो यहाँ से जस्ट जो है वो मैं हल्का फुल्का सा जो है वो आपको गाइड कर रही हूँ। यहाँ से शोल्डर की कटिंग होगी एंड यहाँ से जो है वो सीधा कट आएगा, यहाँ से इस तरह से कमर की साइड से, यहाँ से फिर जो है वो फ्रॉक के चुन्नट आएंगे। 36 क्यों है इसकी जो है वो, ये जो है वो 32 या 33 जो है वो मुझे रेडी चाहिए। बाकी के जो 3-4 इंचज़ हैं वो मैंने लिए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो फोल्डिंग में, कटिंग करने में, सिलाई का मार्जिन, ये वो, तो वो सारा लेंथ और विड्थ तो आपने अपनी अकॉर्डिंग लिए। ये जो है वो 10 से 12 इंचज़ 10 साल से 12 साल तक की बच्ची के लिए आप ये आराम से रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी बच्ची 10 से 12 साल तक के बीच में है या 8 साल के, तो आप ये इसी मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। 7 इंचज़ पर जो है यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ विड्थ। अच्छा, जब हम अपनी करते हैं मेजरमेंट तो वहाँ पर जो है ना वो हम परफेक्ट करते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ हैं, अब आप सोच रहे हो कि जो बड़ी होती है लेडीज़, तो उनके भी 7 से 8 इंचज़ तक हम यहाँ पर तीरा लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 7 इंचज़ इसीलिए ले रही हूँ कि छोटी बच्चियों को जो है वो थोड़े से लूज़ पहनने चाहिए और वही अच्छे लगते हैं ना। तो फिर ये जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैंने जो है वो थोड़ा लूज़ ही रखा है फ्रॉक को, तीरे वाली कटिंग को। तो इन सब का ध्यान आपने भी रखना होगा, ठीक है। 7 इंचज़ पर जो है वो मैंने वहाँ से लिया है तीरा, और इसकी जो लेंथ ये ड्रॉ की है ना लाइन, ये भी मैंने 7 इंचज़ ही ली है। बॉक्स करके हल्का सा कफ देकर जो है वो मैंने जो आर्म होल की जो है वो हल्की सी जो है वो ड्रॉ कर दी है शेप को। अब यहाँ से जो है वो इसकी वेट लेंगे ऊपर से, तो 10 इंचज़ में हमेशा लेती हूँ। अब ये जो है वो 10 इंचज़ तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो है वो हमें अगेन कहूँगी कि लूज़ पहनते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 10 इंचज़ लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं सिलाई का मार्जिन, यानी कि कपड़ा जो है वो ये अंदर की तरफ से जाएगा। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बहुत ही, आपने अगर ये फ्रॉक रेडी करना है ना, तो है तो बिल्कुल आसान सा, लेकिन बस थोड़ा सा कटिंग का जो है ना वो आपने समझना है अच्छे से। ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है ये, जो है ना आपने रेडी करना है अपनी बेटियों के लिए, ईद के लिए। बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में है और बिल्कुल सिंपल भी है। अगर आप इसको चाहें तो कैजुअली भी पहना सकते हैं बच्चों को। अब यहाँ पर देखिए, या तो 8 इंच पर आपने कमर का निशान लगाना, या फिर इस तरह से हाथ रख के, जिस तरह से मैं रख कर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कमर, ठीक है। ये अब मैं पहले जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ कि कमर का नाप इस तरह से लेना है। यहाँ से अब जो है ना 1 इंच अंदर की तरफ आपने लाइन ड्रॉ करनी है थोड़ी सी। तो अब यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करनी, फिर जो है वो हमारा कमर का जो है वो आ जाएगा कटिंग, और निशान जो है वो इस तरह से देखें। फ्रॉक जो है वो इस तरह से थोड़ा बहुत फिटिंग होगा तो ही इसकी लुक अच्छी आएगी। अदरवाइज़ जिस तरह से हम कुर्तियाँ रेडी करते हैं फिर तो वो सीधी भी होती हैं, तो आजकल ट्रेंडिंग में भी वही हैं स्ट्रेट कुर्तियाँ। अब यहाँ पर देखें 2-2 इंच जो है वो मैंने गैप छोड़ा हुआ है कटिंग और सिलाई का मार्जिन। तो इन्हीं जो लास्ट वाली लाइन है हमें इसको फॉलो करना है। अब यहाँ से जो है ना ये सीधा करना है फैब्रिक को, और इसको जो है वो हमने कट नहीं करना। यहाँ से जो है वो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये अंदर की तरफ से कट आएगा। जो हमारा फ्रॉक रेडी होगा, यहाँ से चुन्नट आएंगे, जिस तरह मैंने पेपर पर आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ से कपड़े को मैं थोड़ा बहुत सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल कपड़े को नहीं छेड़ना है। यहाँ से बस जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर कटिंग करनी है। ऊपर की तरफ से भी मैं इसको जो है वो सीधा करूँगी
एंड अब जो है वो हम अपनी कटिंग को स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे एंड यहाँ से इस जो फैब्रिक निकला है ना कटिंग वाला, इसकी भी जो है वो मैं डिज़ाइनिंग में ही यूज़ करूँगी। ये आपने जो है ना इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने देखना कितने अच्छे से मैंने इस कटिंग के बचे हुए फैब्रिक को मैंने यूज़ किया है ना डिज़ाइनिंग में, वो आपने देखना है। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ चुकी है कटिंग। अब आगे इसको और भी समझने वाली बात है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग होगी, इसकी जो है ना सारा मेथड कटिंग वाला ही है, वो आपने समझ लिया ना तो फिर आपने सब समझ लिया, स्टिचिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। यहाँ से आप देखें 11 इंच तक जो है वो इसकी विड्थ आ रही है। तो अब मुझे ये जो है ना कट अंदर की तरफ लाना है, कहाँ तक लाना है ये आपने देखना है, ठीक है। अब जो है वो ऊपर की तरफ से सबसे पहले आपने देखा तीरा 7 इंचेस है। अब जहाँ पर आपने नेक की मेजरमेंट करनी है, मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस जो है वो नेक की विड्थ ले रही हूँ, वहाँ से मैंने निशान लगाया। अब इस निशान से परे हट के जो है वो 1 इंच पर जो है वो मैंने मार्क किया है, यानी कि 3.5 इंचेस तक तो हमारा नेक आएगा, उससे बाद में जो है वो 1 इंच पर जो है वो इसको विड्थ में जो है वो निशान लगाना है, नीचे तक ये लाना है। यानी कि 3.5 इंच हमारी जो है वो नेक की मेजरमेंट और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया तो कितना हुआ 4.5 इंचेस पर। तो 4.5 इंचेस तक नीचे तक जो है वो इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और दूसरी लाइन 1 इंच के बराबर ही 3.5 इंचेस पर, यानी कि एक लाइन है 4.5 इंचेस की और एक लाइन है 3.5 इंचेस की, ये आपने समझना है। तो अब जो है वो नीचे इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 12 इंचेस पर जो है वो मैंने यहाँ से निशान लगाया है। तो आप इसको जो है वो इस लाइन को आप अपने नेक के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, 12, 13 या फिर जहाँ तक आपने कमर की जो है वो मेजरमेंट की हुई है ना वहाँ तक आपने इस लाइन को लेकर आना है। 15 इंचेस पर जो है वो यहाँ से, ठीक है, ये कमर तक बराबर आ रही है, देखें स्केल से। तो ये सीधी सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और 1 इंच एक्स्ट्रा जिस तरह से हमने वहाँ से लिया था, यहाँ से इसके ऊपर पट्टियाँ लगेंगी और ये कट होगा, ठीक है। अब आपने जो है वो इसको अंदर की तरफ सेट करके कट करना है, ठीक है। ये जो मैंने निशान लगाया है ना यहाँ तक मुझे कट करना है। अब आपको समझ में आया, 7 इंचेस तक जो है वो ये मैंने कट किया है। अब 2 इंच पर जहाँ से सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा है ना वहाँ से जो है वो हमें जो है वो नोचेस लगाने हैं इस तरह से। ये हमारा जाएगा सिलाई का मार्जिन और बाकी जो यहाँ पर फैब्रिक आया ये आएगा चुन्नट, साइड से फ्रॉक के चुन्नट आएंगे। देखें इस तरह से ये दोनों नोचेस आपस में मिलेंगे सिलाई के दौरान और बाकी के जो ये हैं फैब्रिक ये जो है वो हमारे इस तरह से चुन्नट आएंगे। तो यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियर आई थिंक हो चुका होगा। तो अब जो है वो फ्रंट को अलग करना है और बैक को अलग करना है, ठीक है। आपने अच्छे से समझना है, इसके बिल्कुल नहीं करना क्योंकि सारी समझने वाली बात जो है ना इस फ्रॉक की कटिंग में, आपने कटिंग मिस कर दी ना फिर आप ये जो फ्रॉक नहीं बना पाएंगे। इसकी बहुत ही डिफरेंट फ्रॉक है, डिफरेंट स्टाइल है इस तरह का। आपने यकीन करें किसी ने नहीं सिखाया होगा ना ही अपलोड होगा वीडियो इस तरह का कोई भी। अब को मिल जाए ना फिर आप मुझे बताना है। ऐसा यकीन माने मेरा दावा है कि ये नहीं अपलोड होगा। इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपलोड की है एंड मैंने नहीं देखी यूट्यूब पर इस तरह की कटिंग के साथ, डिफरेंट आइडिया के साथ। ये आप तैयार करें अच्छे से, अपनी बेटियों को पहनाएं, ईद के लिए रेडी करें। बहुत ही कम मेहनत वाला है, बस जस्ट इसकी जो है वो कटिंग को समझने की। यहाँ पर अब मैंने जो है वो 3.5 इंचेस की विड्थ और 3 इंचेस लेंथ पर जो है वो मैंने जो है इसका बैक का नेक जो है वो कट कर लिया आपके सामने ही। आपने नहीं समझा तो आपने वीडियो को जो है वो फिर से देखना है, रिव्यू करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैंने फ्रंट लिया है फ्रॉक का, इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो इसकी समझने वाली कटिंग जो है वो यहाँ पर ई है। यहाँ से जो है वो मैंने ऊपर की तरफ से भी जिसको कट लगा दिया, जहाँ तक हमें आर्म होल की सिलाई को ख़त्म करना होगा, स्टिच करेंगे वहाँ तक मैंने नोचेस लगा दिए हैं, नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से भी। अब यहाँ पर हमें जो ये लाइन 2 लाइन मैंने ड्रॉ की है ना
इनमें से जो है वो 3.5 इंचेस वाली लाइन हमें कट करनी है ऊपर की तरफ से, तीरे की तरफ से। अब जो है वो हमारी जो फ्रंट वाली डीप कटिंग होती है मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ। 1 या पौने इंच के करीब जो है वो मैंने वहाँ से कट किया है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा कोना आ रहा है ना, इससे जो है वो पौने इंच के गैप से जो है वो पौने इंच की विड्थ तक ही जो है वो मुझे जो है वो निशान लगाकर इस तरह से सेट करना है। आपने वीडियो में भी देखा, मैं बता भी रही हूँ, इसी तरह से अच्छे से जो है इसको हल्की गोलाई देकर जो है वो कट करना है। तो ये हमारी हो गई डीप कटिंग जो हम फ्रंट की लेते हैं। ऊपर की तरफ से भी पौने इंच का जो है वो मैंने डीप रखा है और यहाँ से भी इस तरह से पौना इंच ही जो है वो मैंने गहराई ली है। तो ये हमारी डीप कटिंग हो चुकी है आर्म होल की फ्रंट की। अब यहाँ पर जो है वो हमने, जो मैंने बार बार मैं बता रही हूँ, जो ये जो लाइन है इसको जो है वो हमें कट करना है। सारी बात यहाँ पर है, सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर है, इसी को आपने मिस नहीं करना है। यही कटिंग, यही समझने वाली बात है। 3.5 इंचेस का जो विड्थ वाली लाइन जो है ना हमें ड्रॉ करनी है। नीचे तक जो है वो इसको मेजरमेंट करते जाना है 3.5 इंचेस पर। 3.5 इंच पर हमें लास्ट तक जो है वो विड्थ देखनी है और इस लाइन को हमें कट करना है। याद रखें, ये कट इतना नहीं करना कि जो है वो हमारा कमर वाला कट इसके बराबर आ जाए, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। आधा इंच यहाँ पर देखें मैं गैप रख रही हूँ, आपने भी 1 पौना इंच या आधा इंच जो है वो गैप रखना है यहाँ तक। अब इस निशान तक जो है वो हमें कट करना है, ठीक है। अब हमें कट करना है इस निशान के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार बता रही हूँ, सारा जो है वो खेल कटिंग का है। आपने कटिंग अच्छे से समझ ली और कटिंग अच्छे से कर ली ना, तो ये फ्रॉक आपने बना ली। यहाँ से देखें, अब मैंने ये कट कर लिया। अब देखें इस कट के और इस कट के सेंटर में ना जो है वो 1 पौने इंच का ही फ़र्क है और फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो ये कट तो हो चुका। स्लीव्स को देखें, स्लीव्स की लेंथ जो है वो 18 इंचेस है। यहाँ तक इसकी जो मेजरमेंट है वो 9 इंच आ रही है। सबसे पहले जो है वो 3 इंच जो है वो लंबाई में इस तरह से जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। 9.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, 9.5 इंच जो आ रहा है इसका हमें आधा लेना है। जितनी भी लेंथ आ रही है उसका आधा लेना है। आधे पर जो है वो हमें इस तरह से सेंटर पर निशान लगाना है। अब इसके ऊपर जो है वो पौना इंच ऊपर की तरफ, पौना इंच नीचे की तरफ, या फिर आपने आधा इंच भी लेना है। आधा इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच नीचे की तरफ, इस तरह से हल्का सा कर्व दिया। तो ये ऊपर वाला जो है वो हमारी कटिंग हो चुकी। अब नीचे की तरफ से इस तरह से हल्का सा कर्व देकर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा डीप कटिंग हो गया फ्रंट वाला। तो बहुत ही आसान है स्लीव्स की ये कटिंग, आपने बस थोड़ा सा समझना होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब जो है वो फ्रंट के भी इस तरह से डीप कटिंग करनी है। तो होपफुली ये टिप भी आपने लेनी है ज़रूर स्लीव्स की। तो ये भी अच्छे से जो है वो मैंने बता दिया। 1 मिनट में आपने समझ लिया ना किस तरह से कट करना है। जस्ट बस इसको याद रखना है किस तरह से मैंने जो है वो स्लीव्स को कटिंग करना सिखाया है। यहाँ पर जो है वो इसकी विड्थ है 9 इंचेस। आधे इंच पर जो है वो, आधे पौने इंच पर जो है वो मैं मेजर करूँगी हल्का सा। इस पर जो है वो निशान लगाएंगे। ज़्यादा जो है वो इसकी कटिंग मुझे नहीं करनी है, लूज़ ही रखने हैं स्लीव्स भी मुझे। तो अब यहाँ पर स्लीव्स को क्या करेंगे, सेंटर से जो है वो जोड़ेंगे, उसके बाद इसकी जो है वो सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें फ्रंट को जो है वो कटिंग किए हुए फ्रंट वाले फ्रॉक के हिस्से को मैंने इस तरह से खोल कर रख दिया। अब ये जो सेंटर वाला पीस है ना, इसको इस तरह से, जिस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ, प्लेट्स डालते हैं ना, वो प्लेट्स डालने हैं। पौने इंच के गैप से जो है वो हमें 1 पैर का प्लेट देना है। 1 पैर का, सिलाई मशीन का जो 1 पैर होता है उतने गैप का जो है वो प्लेट्स डालते जाने हैं और इनके सेंटर वाला जो गैप होगा वो पौने इंच का होगा। अब यहाँ से देखें कितनी मेजरमेंट आ रही है, 6 इंचेस आ रही है और इसकी विड्थ आ रही है 7 इंचेस। ये जो मैंने कटिंग शोल्डर वाली आपको उस टाइम दिखाई थी ना कि मैं इसे डिज़ाइनिंग करूँगी, तो ये आपने अभी देखना है कि मैं इनका क्या करूँगी। अच्छे से आपने समझना है, हर एक चीज़ को समझना है। अगर आप सीखना चाहते हैं ना ये इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग को, तो आपने इसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसका एक पार्ट भी जो है ना बिल्कुल वो मिस करने वाला नहीं है। अब नेक की मेजरमेंट देखें, इसकी जो लेंथ में हमने मेजर की वो 6 इंच थी, इसकी विड्थ जो हमने मेजरमेंट की थी वो 7 इंचेस थी। यहाँ से मैंने आपको मेजर करके दिखाया था ना, अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है वो इसकी लेंथ, पूरे कट की जो लेंथ है ना वो देखनी है और यहाँ से भी इस साइड वाले कट की भी लेंथ देखनी है। इस तरह से जो हमारा कट है ना, तो कितनी है देखें,
15 इंचेस लेंथ है इसकी और 7 इंचेस इसकी विड्थ है। दोनों जो ही मैंने पेपर पर आपको मेजरमेंट दिखाए ना, दोनों के पेपर जो है वो कट कर। अब यहाँ पर नेक की मेजरमेंट करते हैं। पेपर भी मैंने सामने ही रखा है। 7 इंचेस की विड्थ थी, उसकी जो हाफ आया 3.5 इंचेस, और ये 3.5 इंचेस ही हमने कट किया था। आपको याद होगा नेक की विड्थ मैंने इतनी ही रखी थी, देखें बाद में भी हमारी उतनी ही आ रही है। तो यहाँ तक स्क्वायर शेप में जो है वो हमें नेक रेडी करना है उसी मेजरमेंट के साथ जितनी मेजरमेंट हमारी आ रही थी। 6 इंचेस की लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो 7 इंच, और डबल फोल्ड करेंगे तो 3.5 इंचेस। तो इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आपने एक रेड करना है, नेक कटिंग करना है। ये जो इसका निकला हुआ हिस्सा ये भी आपने वेस्ट नहीं करना। और जो 15 इंचेस जो इसकी जो हमने मेजर की थी ना साइडों वाले कट की, तो उतना भी 23 इंच का जो है वो मैंने लेंथ में जो है वो बुकरम कटिंग किया, जिसका जो है विड्थ है वो 1.25 इंच के करीब थी। यहाँ से देखें 23 इंच वाली जो पट्टी मैंने कट की बुकरम की, वो देखें। इस तरह से इसको जो है वो आयरन करके फैब्रिक पर जो है वो पेस्ट करना है बुकरम को अच्छे से। दोनों पीसेस हमें दोनों साइड के इसी तरह से हमें जो है ये रेडी करने हैं। दोनों साइड के फ्रॉक के जो लेंथ वाले कट हमने दिए थे ना, ये उसके जो है वो उनके ऊपर ये डिज़ाइनिंग होगी। तो ये दोनों रेडी हो चुके, हमारे दोनों साइड के बुकरम पर जो है वो कपड़े पर पेस्ट हो चुके हैं। अब हमें दूसरा फैब्रिक लिया है, दूसरी साइड वाला जो था वो कट किए हुए थे, ये सेंटर से जॉइंट था, तो इस पर जो है वो नेक को मैं पेस्ट करूँगी अच्छे से। नेक को जो है वो हमें यहाँ पर आयरन करके फिक्स करना है। तो ये हमारा जो है वो बुकरम वाला आयरन वाला काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पर जो है वो हमने अपना फ्रॉक लिया है फ्रंट वाला, इसको भी अच्छे से आयरन करके सेट करके रखेंगे। जो ये प्लेट्स हमने दिए हैं इनको अच्छे से जो है वो हमें आयरन करना है। अब जो मैंने इसकी सेंटर वाली कटिंग निकाली थी ना, जो मैंने आपको बोला था कि आपने वेस्ट नहीं करनी है, वो आपने इनके नीचे रख देनी है। इसको कट कर दिया साइड से, यहाँ से देखें, यहाँ से इनको सेट करके रखना है ताकि ये बुकरम पर चिपक जाएंगे ना, तो जब हम नेक लगाएंगे ना, अपना नेक को फिक्स करेंगे, तो ये हमारे हिले ना, हमें तंग ना करें बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, अच्छे से नीचे की तरफ से इनको रख कर सेट करके ऊपर से आयरन करना है। तो ये जो है वो हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक और सारे कट जो है ना फ़िलहाल कुछ देर के लिए तो हमारे इस पर चिपक जाएंगे, तो हमें आसानी होगी अपना नेक रेडी करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो नेक हमने रेडी किया है ना, इसका सेंटर वाला जो कट है वो सिलाई का मार्जिन वाला कपड़ा थोड़ा सा छोड़ के बाकी जो है वो कट कर लेना है, और इस तरह से जो है वो यहाँ से सिलाई लगानी है। बिल्कुल सादा सा जो है वो मेथड है, जिस तरह से हम करते हैं ना आम गला अपना रेडी करते हैं, उसी तरह से जो है वो इसको सिलाई लगाकर पलटना है, आयरन करना है। अब यहाँ पर इसको जो है वो एक्स्ट्रा जो बुकरम है हमारा उसको कट करना है। यहाँ पर अच्छे से आपने देखना है कि साइड वाले कट को हमें चुनट लगाने हैं। ये चुनट जो है वो ऑप्शनल है, आपने चाहें तो मेरे मेथड से लगाएं, चाहें तो सिलाई जो हम करते हैं ना, एक सिलाई लगा दी उस पर फिर चुनट डालते हैं, जिस तरह से हम बच्चियों के फ्रॉक्स पर चुनट डालते हैं, प्लेट्स देते हैं, कोई भी आप मेथड यहाँ साइड वाले चुनट के दे सकते हैं। मैं यहाँ पर किस तरह से दे रही हूँ वो भी आपने देखना है। फिर उसी तरह से एक मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, सारे जो है वो उसी तरह से फ्रंट के और बैक के उसी तरह से चुनट रेडी कर लेने हैं फ्रॉक के। देखें यहाँ से, अब यहाँ पर आप देखें तो इसके बड़े बड़े से जो चुनट भी आपने प्लेट्स रेडी करने, इस तरह से आपको मैं रख कर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से करें, चाहें तो छोटे छोटे से जो है वो चुनट डालें, चाहें तो सिलाई वाले चुनट भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस, आपने जिस तरह से भी आपको इजी लग रहा है वो आप उस तरह से इस जो है वो साइड वाले चुनट को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटे छोटे से चुनट डाल रही हूँ, जिस तरह से सिलाई वाले लगते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन हाथ की मदद से लगा रही हूँ। तो इसी तरह से 4 साइडेड ही हमें रेडी करने हैं, फ्रंट के 2 और 2 बैक के। देखें इस तरह से ये रेडी हो चुका। अब यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो ये हमारी जो पट्टी मैंने बुकरम की रेडी की थी ना, उसको फोल्ड करके नीचे की तरफ से इसको जो है वो लेस भी अटैच साथ में करते जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आप लेस ग्लू की मदद से पहले ही आयरन की मदद से इनको फिक्स करके ऊपर से ग्लू की मदद से चिपका कर जस्ट एक सिलाई लगानी है, जिस तरह से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है ग्लू की मदद से किस तरह। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना है बराबर, तो इसीलिए मैं जो है वो अभी लेस लगा रही हूँ और ग्लू की मदद से नहीं लगाया कुछ भी, ताकि मुझे सेट करने में आसानी हो। आपको मैं ऐसे ही लगा कर दिखा रही हूँ। आपको डिफ़िकल्ट लगे तो फिर आपके लिए वो मेथड जो है वो आसान है।
आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो दोनों लेसेस एक ही यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड से, लेकिन मेरे पास ये लेस इतनी नहीं थी तो दूसरी साइड से मैंने दूसरी लेस को यूज़ किया है। देखें इस तरह से। आपके पास एक ही लेस ज़्यादा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों डिफरेंट इस तरह से यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगेन बता रही हूँ, जो बिगनर्स हैं वो इस पट्टी को पहले ही रेडी कर सकते हैं। बुकरम पर जो है वो ग्लू लगाकर दोनों साइड से लेसें लगाकर आयरन करके अच्छे से फिक्स करके ऊपर से फ्रॉक पर जहाँ जहाँ जो है वो हमें सिलाइयाँ धागे कवर करने ना, ऊपर से ये पट्टी लगाकर ग्लू के साथ और एक सिलाई लगा देनी है बस दोनों साइड से, तो ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये एक साइड हमारी अच्छे से लग चुकी है। इसी मेथड के साथ दूसरी लाइन भी जो है दूसरी साइड भी मुझे रेडी करनी है, ये वाली। देखें ये फिर सारे जो है वो हमारे धागे चुन्नट बकरम सब कुछ कवर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर, अगर आप इस फ्रॉक को कैजुअली पहनाना चाहते हैं ना बच्चियों को तो ऐसे ही रहने दें, वरना इस पर मैं करूँगी एम्बेलिशमेंट तो वो आपने करनी है, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर साइड वाले चुन्नट लगा दिए, नीचे की तरफ से पल्टा लगा दिया, लेस लगा दी। स्लीव्स का बता दूँ, यहाँ से सेंटर जॉइंट करेंगे वो करूँगी। जॉइंट के ऊपर इस तरह से लेस में मैं ये लेस लगाऊंगी और इसकी जो है वो ओटी करेंगे। यहाँ पर देखें और जो हो फैब्रिक बचे हुए कटिंग पीसेस हैं इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। यहाँ से इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी, थोड़ा सा इंच जो है वो 1 इंच के करीब खोलूँगी, उससे जो है वो हमें उल्टाऊंगी पलटाऊंगी जिस तरह से करते हैं। इसको भी बराबर कट करके इसके भी जो है वो ओवरऑल सिलाइयाँ लगाएंगे जिस तरह से हम बो रेडी करते हैं उस तरह से। तो दोनों को इस तरह से रेडी करके फिर जो है मैं इसकी बो रेडी करूँगी। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ, आसान, और कुछ भी नहीं करना। और सिलाइयाँ लगानी है, नीचे की तरफ से एक कट लगाना है, और जो है यहाँ पर जो है वो मैंने सीक्वेंस लगाए हैं एंड जो है उसके ऊपर जो है वो ग्लू वाले हाफ कट बीड लगाए हैं गोल्डन कलर में। अब मैंने इनकी डिटेलिंग इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने जो है वो ग्लू से जो है हाफ कट बीड भी लगाना दिखा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। इस तरह से बो रेडी करना भी सिखा चुकी हूँ, इसको पलटाना हर चीज़ सिखा चुकी हूँ। सीक्वेंस को भी किस तरह से लगाना है नीडल की मदद से वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, इसीलिए जस्ट मैंने इन चीज़ों को स्किप किया क्योंकि इसकी कटिंग स्टिचिंग स्पेशली कटिंग पर ही ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। अब आप देखें इसकी लुक देखें, पहना हुआ भी मेरी बेटी को देखें किस तरह से है, आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। लुक कैसी लग रही है फ्रॉक की, ये आप अपनी बेटियों के लिए ईद के लिए रेडी कर सकते हैं। कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा था और पहने हुए भी बेटी को बहुत ही प्यारा लगा था। ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी को 15 शबान के टाइम पर पहनाया था। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना। इस पाउच की डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, ये भी इस ड्रेस के मैचिंग में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।